खबर मानिका साहब से मेरी गुज़श्ता रोज़ बात हुई और मैं क्योंकि उनको जानता हूँ फैमिली को अच्छे तरह से, तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या वाक़या है और आपका उसके साथ क्या इशू पेश आया। वट ही टोल्ड मी, मैं उन्होंने, क्योंकि उनकी फैमिली का मामला बड़े एहतियात से मैं बोलूँगा कि उनकी बेटी जा रही थी और ये पीरों का भी जिक्र हो रहा है, उनका एक फ़ेथ है, वो उन्हीं का ही फ़ेथ है, ज़ाहिर है सारे लोग इस तरह नहीं करते, वो पैदल चल के जाते हैं मज़ार की तरफ, तो उनकी साहबजादी जा रही थी। तो नाके के ऊपर पुलिस वालों ने उनसे मिसबिहेव किया, जहाँ से ये कंट्रोवर्सी सारी का स्टार्ट होता है। बाद में क्या हुआ मैं पूरे वाक़या से वाकिफ़ नहीं हूँ, ना मैंने उस पुलिस अफसर से पूछा है जिसके मतलब ये चल रहा है कि इसके सारा लिंक इस वाक़े के साथ है, मुझे उसकी पूरी तफसील नहीं पता। लेकिन अगर किसी की बेटी के साथ ऐसा मामला होगा तो उसके नाम तौर पर सख्ती होता है, नरम नहीं होना चाहिए, तवक्को भी नहीं करनी चाहिए। खालिद साहब, आप इस पर कोई क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाहें तो मैं आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स ले लूँ, फिर प्रोग्राम को वाइंड अप तो सिर्फ ये अपना मलक साहब कहूँगा कि हम जितने मर्जी दावे कर लें कि कोई प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, हम जो है रूल ऑफ लॉ करेंगे, ये सब बातें उस वक्त तक होती हैं जब तक हमें ये चीज़ें हासिल नहीं होती। यही चीज़ तकरीबन हुई थी अपना मुस्लिम लीग नून के ज़माने में, बावल नगर में जो आलमदाद लालिका के जो डेरे पे बंदे गए थे और उनको जब पुलिस का जाके रेड हुआ, उन्होंने पुलिस वालों को मारा पीटा। उस पर शारक जो थे अपना वहाँ के उस पर DPO थे, उन्होंने जो रजिस्ट किया कि मेरी फ़ोर्स के साथ जो किया गया गलत किया गया है, तो तब मियाँ साहब ने इस्लामाबाद से कहा कि ये जाके लालिका साहब के डेरे पर उनसे माफ़ी मांग लें तो इनको जो है वो रह सकते हैं एज ए DPO डिस्ट्रिक्ट में, वरना नहीं। और उन्होंने माफ़ी ना मांगी और वो वापस आ गए। अब उस वक्त मतलब PTI वाले भी यही बातें करते थे, जनाब ये क्या मुगलिया रियासत है, ये जो बड़ा अजीबोगरीब चल रहा है जी, इसमें हर चीज़ को इन्होंने ज़ाती रियासत बना रखा है, जो सरकारी मुलाजिम को ज़ाती मुलाजिम समझते हैं। अब वही कुछ हुआ है। मतलब देखिए, मैं कह रहा हूँ ठीक है, गलती हुई होगी पुलिस वालों से, लेकिन उसका अभी पूरा सारा जो तफ्तीश भी नहीं हुई, रिपोर्ट नहीं आई। कलीम इमाम साहब ने फुर्ती दिखा दी और उसके बाद उठाकर तो उनको कहा कि आप जाके उनसे माजरत करें, और उन्होंने इनकार कर दिया तो उनको। अच्छा, इस वाक़े की सच्चाई का तकाजा ये है कि ख्वाह उसके अंदर इमरान खान का अपना नाम हो या उनके किसी नियर फैमिली मेंबर का नाम हो, शफाफियत का तकाजा ये है कि सच जो है कौम को बताया जाए, जो सही इन्वेस्टिगेटिव इम्पार्शियल रिपोर्ट है, दोनों तरफैन जो हैं, दोनों फ्रीकैन जो हैं, उनसे उनकी हकायक जानने के बाद कौम को बताया जाए कि ये वाक़या हुआ। ना पुलिस के अफसर के साथ ज्यादती होनी चाहिए, ना किसी इनोसेंट सिविलियन के साथ ज्यादती, दोनों के साथ इंसाफ होना चाहिए। नहीं, रियासत मदीना का तकाजा भी यही है ना जी कि इंसाफ किया जाए, सच बताया जाए। अगर किसी मासूम शहरी के साथ हुआ है तब भी, और पुलिस अफसर के साथ हुआ है तब भी, कोई इसमें बड़े छोटे का सवाल ही नहीं है। बड़ा छोटा तो वो फिर वो रियासत मदीना का नारा तो आपका रह ही पीछे जाएगा। तो सच्चाई रहनी चाहिए, सच और ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए।